साथियों नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप साथियों? 9 बज चुके हैं और डायरेक्ट सेलर एकेडमी अपना लाइव सेशन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुकी है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें। साथियों, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। सुशील सिंगला जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। मनोज कुमार इंदलिया जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। आज 3 जनवरी 2023 नए साल का तीसरा दिन है आज साथियों। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें। मनोज कुमार इंदलिया जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अमित कुमार सिंह जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सब लोगों का। सुशील सिंगला जी, आपका भी स्वागत है। साथियों, आपके कमेंट जब आते हैं तो पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं। अमृत राम इंखिया जी, आपका भी स्वागत है। साथियों, जिस तरह से आप सबका अपार स्नेह इस डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज को मिल रहा है, डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल को मिलता है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों की उपस्थिति और आप लोगों के द्वारा शेयर किया गया, सब्सक्राइब किया गया, लाइक और कमेंट किया गया ये वीडियो यकीनन आप लोगों का प्यार दर्शाता है कि आप लगातार साथ दे रहे हैं। तो साथियों, जल्दी से इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज का ये वीडियो पहुंच पाए और साथी जो लगातार जुड़ते आ रहे हैं हमारे साथ वो जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों जब आप साथ होते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है और बात करना भी बहुत बढ़िया लगता है। तो जैसा आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से हमारा जो नया टॉपिक है आहा जिंदगी, उस पर बात करते आ रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने बात की है कल्पना शक्ति पे, बेस पे बात की है। 1 जनवरी 2023 जब पहला दिन था इस नए टॉपिक को, उस दिन हमने बात की कि कल्पना शक्ति के दम पर क्या क्या किया जा सकता है। कल्पना शक्ति के दम पर जो भी चीजें आप देख रही हैं सभी का निर्माण कल्पना शक्ति के दम पर हुआ है। ये हमने बेस पर बात की। और कल हमने बात की कि लोगों ने जो जिंदगी को नाम दे रखे हैं जिसके कारण जिंदगी वैसा उनके साथ पेश आ रही है, उस नाम को, उस पिक्चर को हमने कल बदलने का प्रयास किया। हमने एक नया नाम दिया जिंदगी को, व्हाट इज लाइफ। हमने उसे नाम दिया उगता हुआ सूरज। अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि कल हमने इसे नया नाम दिया, एक नई पिक्चर दी अपने इस माइंड में, ताकि हम सही चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। व्हाट इज लाइफ मतलब उगता हुआ सूरज, और उगते हुए सूरज में कितनी सारी खूबियां होती हैं, हमने कल उस पर बात की। साथियों, टोटल आहा जिंदगी के 7 एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, जिसमें से पहला एस्पेक्ट हमने कल लिया, आज हम दूसरे पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पर। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत जरूरी है। तो आज हम उस निरोगी काया को हम कैसे रख सकें, निरोगी कैसे बना सकें इस काया को, और हेल्थ को हम क्या नाम दें, उस पे हम बात करेंगे। सबका स्वागत है। जगदीश पवार जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। हरदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। अमृत राम इंखिया जी, आपका भी स्वागत है। अमित कुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है।
मेघराज बैरवा जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। सुशील सिंगला जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। और मनोज कुमार इंदलिया जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। तो साथियों, जो साथी लगातार 18 तारीख से इस पेज पर बने हुए हैं, लगातार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि डायरेक्ट सेलर एकेडमी का स्टार्टअप क्यों हुआ, डायरेक्ट सेलर एकेडमी क्यों आपके लिए अस्तित्व में आई। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोगों को एक अच्छी मानसिकता, एक अच्छा माइंड सेटअप, एक अच्छा सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके, जिससे उनको सीखने को कुछ मिले। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गहराइयों का उन्हें पता लगे। चाहे कंपनी कोई भी हो, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रोडक्ट बेस में साफ सुथरे सिस्टम में काम करते हैं, एक ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन मिलता है, वैल्यू ऑफ सिस्टम मिलता है, वहां पर आप अच्छे से काम कीजिए। डायरेक्ट सेलर एकेडमी आपको सपोर्ट करेगी, आपको एजुकेशन देगी। पिछले 18 तारीख से लेकर 15वां आज प्रोग्राम है, 15 दिन हो चुके हैं और लगातार 15 दिनों में हमने बहुत सारी बातें की हैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, डायरेक्ट सेलर एकेडमी पेज के माध्यम से। हमने 9 कोर स्टेप पे बात की, लगातार कई दिन, बातों बातों में काम की बात। फिर हमने 4 बेसिक पे बात की, फिर हमने 3 कार्डिनल रूल पे बात की। हमारा टॉपिक था बातों बातों में काम की बात। उसके बाद हमने बात की जिंदगी की एबीसीडी, जाने जिंदगी की एबीसीडी, उस पे बात की। लगातार 4 से 5 दिन इस टॉपिक पे हम बात करते रहे और अब हमने 1 तारीख से जो टॉपिक लिया है वो है आह जिंदगी। और उसमें हमने पहले दिन बात की बेस की कल्पना शक्ति में कितनी पावर है और कल्पना शक्ति किस तरह से काम करती है। 2 तारीख को हमने कल बात की कि हमने अपने माइंड में जिंदगी को क्या बना रखा है, जिंदगी को क्या समझ रखा है, जिंदगी को क्या नाम दे रखा है, उस पे बात की। और यकीनन आप सब लोगों ने फायदा लिया और हमने इसे नाम दिया व्हाट इज लाइफ, उगता हुआ सूरज। हमने इसकी पिक्चर दी और इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें मैंने कल आपको बताई। कल का सेशन अगर आपने नहीं अटेंड किया तो कल अटेंड जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पर। आज हर व्यक्ति लगभग, सभी नहीं कह सकते, लेकिन हर व्यक्ति लगभग किसी ना किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि उसने अपने माइंड में हेल्थ को लेकर कुछ बातें फिक्स कर ली है, कुछ लाइनें बना ली हैं, कुछ पैटर्न बना लिया है। उसका ये मानना है कि आजकल का खान पान ऐसा है, आजकल का रहन सहन ऐसा है, आजकल ऐसा है, आजकल वैसा है। बहुत सारी चीज़ें उसने बना ली हैं, जिसकी वजह से माइंड का एक पैटर्न बन गया है और उसी पैटर्न के अनुसार माइंड उसको परिणाम दिए जा रहा है। साथियों, आज हमने हेल्थ को लेकर एक नाम देना है। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं। आपसे फिर वही आग्रह करूंगा जो आप हर रोज करते हैं, इस वीडियो को जम के शेयर करना, लाइक करना, इस पे कमेंट करना, डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज को फॉलो करना और डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। क्योंकि जितना हम इसे प्रमोट करेंगे, जितना हम इसे शेयर करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। और जब हम लोगों की मदद करते हैं तो देने वाले बनते हैं, और देना पाने की सबसे बड़ी गारंटी है। मैंने हर प्रोग्राम में लगभग आपको बोला है कि देना पाने की सबसे बड़ी गारंटी है। केवल पैसा ही नहीं, आप किसी निराश चेहरे पे मुस्कान लाने का निमित्त बन जाते हैं तो आप देने वाले बने। आप किसी निराश व्यक्ति को मोटिवेट कर देते हैं जिंदगी के प्रति 2 अच्छे शब्द कहकर, कोई अच्छी बुक रिकमेंड करके आप उसे मोटिवेट कर देते हैं, तो भी आप देने वाले हैं। आप किसी को रास्ता पार करवा देते हैं
तो भी आप देने वाले हैं। किसी भूखे को भोजन करवा देते हैं तो भी आप देने वाले हैं। किसी का इलाज करवा देते हैं तो भी आप देने वाले हैं। किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं तो भी आप देने वाले हैं। और अगर आप इस फेसबुक पेज के इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर कर देते हैं तो भी आप देने वाले हैं। दिया सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, वो हर चीज दी जा सकती है जिससे सामने वाले का फायदा हो, जिससे सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो। तो साथियों, जम के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, देने वाले बने। और मैं बात आपके साथ जो कर रहा था वो ये है कि हमने अपने दिमाग में जो पैटर्न बना रखा है उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे हमने जिंदगी को एक नया नाम दिया है, जिंदगी को लोगों ने संघर्ष का नाम दिया हुआ था, हमने उसे मिटा दिया। जितने भी लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के बाद जब भी कोई उनसे पूछेगा कि जिंदगी क्या है, या वो खुद सोचेंगे जिंदगी क्या है, तो ना तो जिंदगी संघर्ष आएगा दिमाग में, ना कुछ और आएगा। बस उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी, जिंदगी एक उगता हुआ सूरज है जिसमें खुशियां हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें लोगों के लिए देने की भावना है, जिसमें जैसे सूरज के जो गुण हैं, सूरज इस पूरी मानवता के लिए बहुत कुछ करता है, पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के लिए जीवन दान देने वाला सूरज है। उसी प्रकार से आज हमने हेल्थ को लेकर एक नया नाम देना है। तो साथियों, आज व्हाट इज हेल्थ, जब हम अपने आप से पूछें, जब हमें कोई पूछे या हम किसी से पूछें व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो आज के बाद आपने एक नया नाम फिक्स करना है। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है खिलता हुआ फूल। आज के बाद आपने व्हाट इज हेल्थ का मतलब बनाना है खिलता हुआ फूल। खिलता हुआ फूल ही क्यों, फूल क्यों नहीं? पहले तो इस पे बात करते हैं कि खिलता हुआ फूल क्यों रखा है हेल्थ का मतलब, फूल क्यों नहीं? उसका कारण है कि फूल तो हो सकता है सुबह का खिला हुआ हो, शाम तक मुरझाया हुआ फूल हो सकता है। फूल तो कई दिनों से खिला हुआ होता है, वो भी मुरझा जाता है, लेकिन फूल तो फूल कहलाता है। इसलिए रखा है कि खिलता हुआ फूल ताजा तरीन होता है। खिलते हुए फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो खुशबू से महक रही होती हैं, ताजी होती हैं, बिल्कुल कोमल होती हैं, बिल्कुल एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह एक फूल की पंखुड़ियां होती हैं। इसलिए व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, उसका मतलब आज के बाद आपने पिक्चर बनानी है खिलता हुआ फूल। गूगल पे सर्च करें, बहुत सुंदर सुंदर फूल आपके सामने आ जाएंगे। और आज के बाद लगातार सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले, मन ही मन दोहराना है हेल्थ क्या है, खिलता हुआ फूल। अपनी पत्नी से कहिए कि आपसे वो पूछे कि हेल्थ क्या है, आपके जवाब आगे से आए खिलता हुआ फूल। आप अपनी पत्नी से पूछें हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, आपकी पत्नी आपसे कहे, आपका बच्चा आपसे कहे, आपके पारिवारिक मेंबर आपसे कहें कि खिलता हुआ फूल हमारी हेल्थ है। क्यों? खिलता हुआ फूल बिल्कुल ताजा तरीन होता है। आज के बाद आपने मनन करना है इस पे कि हमारी हेल्थ, हमारा शरीर, हमारे शरीर का रोम रोम, एक एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक ऊतक मांसपेशी, एक एक शरीर का अंग खिलते हुए फूल की तरह महक रहा है, ताजा तरीन है, सुंदर है, स्वस्थ है। जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा बार 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 बोलेंगे, तो आपके इस माइंड में जो पिक्चर बनेगी, हर कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसको सेल्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाओं को इकट्ठा करके हमारे शरीर के अंग बनते हैं और अंगों से हमारा शरीर का ढांचा बनता है। हालांकि ये प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 दोहरा कर कि मेरे शरीर की प्रत्येक खरबों सेल्स हैं, खरबों कोशिकाएं हैं,
वो सारी कोशिकाएं खिलता हुआ फूल है। सारे अंग, सारी ऊतक, सारी मांसपेशियां, सारे शरीर के अंग, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो पैनक्रियाज हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे वो हार्ट हो, कुछ भी हो, जो भी आपके दिमाग में नाम आता है हमारे शरीर के अंगों का, हर वो अंग, हर वो कोशिका, हर वो सेल, हर वो ऊतक मांसपेशी खिलते हुए फूल की पंखुड़ी की तरह है, ताजा तरीन, एकदम स्वस्थ, एक नए पैदा हुए बच्चे की भांति। आप कभी देखिए, नया बच्चा जब पैदा होता है, इस जहान में आता है, उसके सारे अंग कैसे होते हैं, कितना कोमल होता है, आप उसे टच करते हैं कितना प्यारा होता है, एकदम बिल्कुल नए ताजे खिले फूल की तरह वो स्वस्थ होता है, हर अंग एकदम स्वस्थ होता है। खराब तो उसे बाद में इंसान करता है, ये खान पान करता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो एकदम खिले हुए फूल की तरह महकता हुआ ताजा तरीन वो बच्चा आता है। उसी तरीके की कल्पना, उसी तरीके के शब्दों से हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग तो हो चुकी है, लेकिन हमने इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है, दोबारा से प्रोग्राम करना है हमारे इस माइंड को। ये माइंड हमारा कंप्यूटर की तरह है, अगर आप इसमें अच्छा डेटा डालेंगे, इनपुट अच्छी देंगे, तो आउटपुट अच्छा आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप अपने दिमाग में अपने जीवन के इन 7 एस्पेक्ट को, जिसमें लाइफ है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें कल हम बात करेंगे वेल्थ पे, उसके बाद हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट यानी अतीत पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर यानी भविष्य, और उसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिंदगी के ये 7 एस्पेक्ट, अगर इनका हम नाम बदल दें, इनकी पिक्चर बदल दें, हमारे दिमाग में जो फिक्स इमेज है हम उसे बदल दें, निश्चित रूप से बदलाव होगा, और बहुत बड़ा बदलाव होगा। लाखों करोड़ों लोगों ने किया है बदलाव। अगर आप आपके चेतन मन की शक्ति बुक पढ़ लेते हैं, अगर आप रहस्य द सीक्रेट मूवी देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा 100% कि आपके सोचे हुए विचारों के द्वारा बनाई हुई इमेजेस, पिक्चर्स आपके दिमाग में, और उन पिक्चर्स के आधार पर किया गया एहसास जो आप महसूस करते हैं, उसी के आधार पे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको अचीवमेंट्स होती हैं, आपको उपलब्धि मिलती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि साथियों, जैसा भीतर वैसा बाहर, जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। यानी हमारा जो बाहर का जीवन है वो अंदर के जीवन की छाया है, रिफ्लेक्शन है। तो साथियों, अगर आपको बाहर का जीवन बदलना है, भौतिक जीवन बदलना है, तो सबसे पहले आपको अपना अंदर का जीवन, भीतर का जीवन बदलना होगा। भीतर का जीवन यानी यहाँ पे जीवन के प्रति, हेल्थ के प्रति, वेल्थ के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, पास्ट और फ्यूचर के प्रति, इम्यूनिटी के प्रति क्या पिक्चर आपके दिमाग में बनी हुई है, इनको नाम आपने क्या दे रखा है, उसी के आधार पे आपके जीवन में ये सारी चीजें आती हैं। तो साथियों, आज के बाद आपने अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने आसपास के लोगों में एक ही बात फिक्स करनी है। हो सकता है उसमें 90 दिन लगे, हो सकता है उसमें 21 दिन लगे, लेकिन अगर आप इसको करने में कामयाब हो गए, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शरीर वैसा का वैसा रिस्पॉन्ड करेगा जैसा नाम इसे आप देंगे। आपने अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को आज के बाद एक नाम देना है। जैसे कल हमने जिंदगी को नाम दिया था उगता हुआ सूरज, आज हमने अपनी हेल्थ को नाम देना है खिलता हुआ फूल। बस रट्टा लगाइए कई दिन तक लगातार, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि अगर हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें उसे धक्के मार के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जगह नई चीज रख दीजिए। अंधेरे को बाहर निकालना है तो उसके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है। बकेट भर के आप बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसे धक्के देकर बाहर नहीं निकाल सकते। बस एक दिया जला के अंधेरे को रोशनी करके दिया जला के उस अंधेरे को बाहर कर सकते हैं, छोटी से काम से। उसी तरीके से आपने आज के बाद अपने दिमाग में हेल्थ को लेकर एक नई पिक्चर बनानी है। उस पिक्चर का नाम है खिलता हुआ फूल। हर रोज सुबह सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तूने जो मुझे कंचन काया दी है, तूने मुझे जो सुंदर शरीर दिया है, इसका हर सेल, हर कोशिका, हर उतक, हर मांसपेशी, हर अंग जिसमें तू विराजमान है, कण कण में तू है, मेरे शरीर में भी तू है, मेरे कण कण में तू है, वहां सब कुछ खिलते हुए फूल की तरह महक रहा है। धन्यवाद ईश्वर, तेरा धन्यवाद। चाहे कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी है, शरीर स्वस्थ भी नहीं है, फिर भी आप उस पे ध्यान लगाएं जो आपके पास है, फिर आपको वो दे दिया जाएगा जो आपके पास नहीं है। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं परिणाम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं साथियों। और ध्यान आपका कहां जाना चाहिए? खिलते हुए फूल पे जाना चाहिए। हर अंग को आप खिलता हुआ फूल मान लें, महकता हुआ फूल, ताजा तरीन पंखुड़ियां जो फूल की होती हैं उसे महसूस करें, आंखें बंद करके उसकी पिक्चर बनाएं। यूट्यूब या इसमें गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे खिलता हुआ फूल, आपको ढेरों फूलों की फोटोज मिल जाएंगी, सुंदर सुंदर फूलों की। जो भी आपके मन को भाए, जो भी सबसे अच्छी लगे, उसे अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए, बार बार देख के एकदम उसे बैठा लीजिए, और फिर कहिए कि मेरा शरीर इस फूल की भांति एकदम ताजा तरीन खिला हुआ है। लगातार इस पे विचार कीजिए, लगातार इस पे बात कीजिए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी से बात कीजिए, और बार बार दोहराइए, मेरा शरीर, मेरी शरीर के सभी अंग खिलते हुए फूल की तरह महक रहे हैं। बस कुछ दिन करने के बाद साथियों, आपका शरीर वास्तव में महकने लगेगा खिलते हुए फूल की तरह। बहाने बनेंगे, कोई ना कोई आइडिया मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको अच्छा खाने की आदत होगी, कहीं ना कहीं आप योगा से जुड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होने लगेगा कि जिससे आपका शरीर खिलता हुआ फूल बनने में सहायता मिलेगी। लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा कई दिन लगेंगे इसमें। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग कई सालों से हुई है हमारे, पता नहीं हमने इस अपने शरीर के लिए, इस मंदिर के लिए क्या क्या शब्द यूज किए हैं। जो प्रोग्रामिंग हमने बार बार सुन के इधर उधर से की है, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर नई प्रोग्रामिंग रखी जा सकती है। तो उस नई प्रोग्रामिंग को रखने के लिए हो सकता है 90 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, लेकिन कुछ दिन अवश्य लगेंगे। लेकिन लगातार लगातार जब आप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई अचानक ही चलते फिरते आपसे पूछेगा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, आप तुरंत से कह पड़ेंगे, कह उठेंगे खिलता हुआ फूल। जैसे आज आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 इंटू 2 कितने होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत कहेंगे 4 होते हैं। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेके अब तक 2 इंटू 2 4 का पहाड़ा बोला गया, 2 इंटू 2 बार 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 लिखा, बार बार पढ़ा। आपने जब जब हिसाब किया 2 इंटू 2 ही आपने कहा, 2 इंटू 6 नहीं किया आपने। और अगर आप लगातार लगातार 2 इंटू 6 करते तो आज आपसे कोई पूछता तो आप 2 इंटू 4 नहीं 2 इंटू 6 बोलते। उसी तरीके से आपने आने वाले दिनों में लगातार लगातार अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को एक ही बात का नाम देना है, खिलता हुआ फूल, ताजा तरीन, एकदम ताजा तरीन खुशबूदार पंखुड़ियों की तरह हमारे शरीर के सभी अंग खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, महक रहे हैं, ताजा तरीन है, एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह है, बिल्कुल कोमल। फील करें आप आंखें बंद करके कुछ मिनट, कुछ सेकंड, जितना आप कर पाएंगे उतना फील करें। उस बंद आंखों से, अपनी अंतर्मन की आंखों से अपने शरीर के अंगों को देखने का प्रयास करें और उनसे प्यार करने का प्रयास करें।
जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है, वो शरीर स्वस्थ होना शुरू कर देता है। धन्यवाद करें। डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं कि अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट जारी रखे। ट्रीटमेंट अपनी जगह काम करता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति सुबह शाम आंखें बंद करके अपने लीवर को प्यार करता है, अपने लीवर को बार बार कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तूने इतने समय तक मेरे शरीर की देखभाल की, मेरे हर खाने को तूने पचाया, संभाला, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं और उसके लिए प्यार अर्पित करता हूं। कुछ ही दिनों में वो जो दवाई ले रहा था वो ज़्यादा काम करने लगी, वो जो ट्रीटमेंट ले रहा था वो बहुत अच्छे से काम करने लगा और लीवर उसका स्वस्थ हो गया। साइंस भी ऐसा मानता है। क्यों? जैसी भावना आप रखेंगे अपने अपने प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने शरीर के अंगों के प्रति, वैसा ही आपका शरीर आपको रिस्पॉन्ड करने लगेगा। और आप लगातार लगातार कई दिन तक अपने शरीर को कहते हैं कि मेरा शरीर तो खिलते हुए फूल की तरह महक रहा है, मेरे शरीर के सारे अंग, सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारी सेल्स, सारी कोशिकाएं नए खिले फूल की तरह, नए खिले फूल की पंखुड़ियों की तरह मस्त हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, कोमल हैं। ऐसी भावना आप लगातार दोहराएंगे तो आपके शरीर में अगर कोई छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, वो भी दूर होना शुरू कर देगी। ऐसा साइंस भी मानता है और ये होता है साथियों। तो साथियों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, व्हाट इज लाइफ? उम्मीद करता हूं जो मैंने कल बताया था लाइफ के प्रति, जो मैंने कल एक नई पिक्चर दी थी जिंदगी के प्रति, आप कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिंदगी क्या है। जो मैंने बताया था वो जवाब चाहिए, जो आपने पहले मान रखा था वो नहीं, जो हमने कल बात की थी, एक नई पिक्चर दी थी, एक नया नाम दिया था जिंदगी को। बताइए मुझे, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? देखता हूं आपने कितनी प्रोग्रामिंग अपने माइंड की है। दूसरा सवाल आपसे हाथों हाथ पूछ लेता हूं, व्हाट इज हेल्थ? मुझे आपका जवाब चाहिए। वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है। मुझे नहीं पता लग रहा कि आज ये कमेंट आप लोगों के स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, होने लग गए। गिरधारी अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जेठाराम टाक जी, आपका भी स्वागत है। वेरी गुड, आपके जवाब आने शुरू हो गए। अजय मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत है। खिलता हुआ फूल, वेरी गुड। जगदीश पंवार जी लिख रहे हैं, अजय मेवाड़ा जी लिख रहे हैं, जगदीश पंवार जी लिख रहे हैं, गिरधारी अग्रवाल जी लिख रहे हैं, जेठाराम जी लिख रहे हैं। सारे लोगों का जवाब आ रहा है, खिलता हुआ फूल। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? राजू जोशी जी, गुड इवनिंग सर। उगता हुआ सूरज, वेरी गुड सर, वेरी गुड। खिलता हुआ फूल, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, बहुत अच्छा कि आप लोगों के जवाब जो हैं वो शानदार आ रहे हैं कि व्हाट इज लाइफ, उगता हुआ सूरज, व्हाट इज हेल्थ, खिलता हुआ फूल। वेरी गुड, आप सब लोगों के बड़े प्यारे प्यारे जवाब आ रहे हैं साथियों। तो यही मैं चाहता था कि आप अपने दिमाग में, अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें। ये भी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, लिखना। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा, लोग अपनी डायरी में राम 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 राम, श्री कृष्ण, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनका वो नाम लिखते हैं और हजारों बार लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा। उसका मतलब यही होता है कि वो लोग राम को अपने दिल में बिठाना चाहते हैं, कृष्ण को अपने दिल में बिठाना चाहते हैं, बार बार लिख के। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो कॉपी के साथ साथ आपके हृदय पे लिखा जा रहा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के तल पे लिखा जा रहा होता है। तो अगर वैसा होता है तो फिर यहां भी जब आप बार बार लिखेंगे व्हाट इज हेल्थ, खिलता हुआ फूल, व्हाट इज लाइफ, उगता हुआ सूरज, और उसके सामने अपनी फोटो देखेंगे खिलते हुए फूल की और उगते हुए सूरज की, साथियों कुछ दिन लगातार, हो सके तो एक डायरी भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डायरी भर दीजिए, ये बात लिख लिख के, चाहे सैकड़ों बार लिखना पड़े। जब भी फ्री हो बोलना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, मन ही मन बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी रीप्रोग्रामिंग होती जाएगी, ये मेरा दावा है साथियों। तो आप, बहुत सारे रास्ते हैं। मेडिटेशन के दौरान आप इन दोनों चीजों को बार बार दोहराएं।
आप दिन में समय हो तब दोहराएं, आप लोगों से पूछें, लोगों को बताएं, तब भी दोहराना हो जाता है। आप डायरी में लिखें, तब भी दोहराना हो जाता है। तो जैसे ही आपके बिल्कुल हृदय पे लिखा जाए कि आधी रात को भी नींद में भी आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, तो आप नींद में भी ये बात कहें, उगता हुआ सूरज। व्हाट इज हेल्थ, खिलता हुआ फूल। बस साथियों, अगर ऐसा होने लग गया तो आप रात दिन का फर्क देखेंगे। मैंने कल भी कहा था कि जब डायरेक्ट सेलर एकेडमी के इस फेसबुक पेज को 90 दिन कंप्लीट होंगे, इसके 90 लाइव सेशन पूरे होंगे, उस दिन बहुत सारे साथी, मैं महसूस करता हूं कि हमें ऐसा कमेंट करेंगे कि सर मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आ गए इस लाइव सेशन के बाद, मेरी जिंदगी वाकई ही उगता हुआ सूरज बन गई, मेरी जिंदगी वाकई ही, मेरी हेल्थ खिलता हुआ फूल बन गई। साथियों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन किनके साथ होगा? जो लगातार लगातार 90 दिन लगातार जुड़े रहेंगे और हर रोज अपना थोड़ा थोड़ा होमवर्क, जो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, करते जाएंगे, तो उनके जीवन में आने वाले 90 दिन में बहुत बड़े अंतर नजर आने लगेंगे। वो खुद ये बात स्वीकार करेंगे। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है और अब भी होगा। तो साथियों, व्हाट इज लाइफ? उगता हुआ सूरज। व्हाट इज हेल्थ? खिलता हुआ फूल। बस इसे अपने जहन में बिठा लें, चमत्कार होगा, जिंदगी में बदलाव आएंगे, सकारात्मकता आएगी। और जो मैंने आपको बुक्स कही थी उसे जरूर पढ़िए साथियों। जो मैंने डॉक्यूमेंट्री आपको कही, द सीक्रेट, रहस्य, उसको जरूर देखें, परिवार सहित देखें, 3 से 4 बार देखें कम से कम। आपके अचेतन मन की शक्ति बुक पढ़े, आपको बहुत कुछ मिलेगा साथियों, बहुत कुछ, बहुत बदलाव आएंगे। तो साथियों, वक्त हो चला है कि आज के इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करें और कल हम बात करेंगे वेल्थ पे, समृद्धि पे, पैसे के प्रति, अमीरी के प्रति, दौलत के प्रति हमारे भाव कैसे हैं, हम क्या मान के बैठे हैं दौलत, व्हाट इज वेल्थ, समृद्धि क्या है। कल हम इस पे बात करेंगे, कल हम इसके लिए एक नई पिक्चर देंगे, इस पे हम कल एक नई बात रखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक नई प्रोग्रामिंग डालेंगे, ताकि आपके जीवन में समृद्धि आप लोग आकर्षित करने लग जाएं और पैसे की आप चुंबक बन जाएं, पैसा आपकी तरफ खींचा चला आए। चाहते हैं आप ऐसा? आप चुंबक बनना चाहते हैं पैसे का? अगर आप पैसे का चुंबक बनना चाहते हैं तो कल का सेशन आपके लिए होगा स्पेशल। कल हम बात करेंगे व्हाट इज वेल्थ, समृद्धि क्या है, उस पे बात करेंगे, उसको एक नई पिक्चर प्रदान करेंगे, उसको एक नया नाम देंगे साथियों। लेकिन तब तक आप लाइफ जो उगता हुआ सूरज है, हेल्थ जो खिलता हुआ फूल है, इसको पक्का कर लें, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हम पीछे वाले को पूरा करते चलेंगे। मैं तो कहता हूं, बार 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 लिख के अपनी डायरी में आप कर सकते हैं। लिखा हुआ बहुत, मैंने पहले भी बताया आपको कि लिखा हुआ आपके दिलो दिमाग पे चला जाता है। तो साथियों, जाने से पहले मैं एक वही लाइन आपको दोहराऊंगा जो हर रोज दोहराता हूं मैं। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता ईश्वर आपको प्रचुरता दे, बार बार दे, और आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी का पूर्ण आनंद लें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लगातार आगे बढ़ते रहें, आपके परिवारों में खुशहाली आए, समृद्धि आए, बस यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है साथियों। ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। तो साथियों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर कर दें, लाइक कर दें और YouTube चैनल डायरेक्ट सेलर एकेडमी का सब्सक्राइब कर लें और उसे भी आगे ले जाने में आप साथ दें। तो
जिंदगी उगता हुआ सूरज है और हेल्थ हमारी खिलता हुआ फूल है। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे व्हाट इज वेल्थ को लेकर, समृद्धि को लेकर। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।